गरीब बच्चे की खुददारी दिल छू लेगी। शनिवार की शाम मैं और मेरा भाई अपने कमरे में बैठे हुए पढ़ाई कर रहे थे। चूँकि यह वीकेंड था, इसलिए हमने बाहर जाने की योजना बनाई। अपने कुछ दोस्तों को योजना में शामिल होने के लिए कहा, लेकिन व्यस्तता के कारण उन्होंने मना कर दिया। खैर, हम दोनों भाई बाहर गए। कम बजट के कारण हम सस्ते स्थानों पर जाते थे, कभी चौक, मंडी या फिर कभी पंजाबी गली। जब हम हॉस्टल से बाहर निकलते थे तो घर की बहुत याद आती थी। हमारे इलाके के दही बड़े बहुत प्रसिद्ध थे। घर की याद ताज़ा करने के लिए भाई ने इंडियन फूड स्ट्रीट के लिए बाइक मोड़ ली और हम एक फूड स्टॉल पे आकर बैठ गए। हमने बैठते ही 2 प्लेट दही बड़े और कोल्ड ड्रिंक्स ऑर्डर किए। हमने दही बड़े खाते खाते एक बच्चे को देखा जो खिलौने बेच रहा था। वो लगभग 12-13 वर्ष का होगा और वह खिलौने बेचने हमारे पास आया और बोला, भाई खिलौना ले लो। बच्चा बहुत मासूम था। मैंने उसकी मदद करने के लिए उसे 30 रुपये दिए, लेकिन बच्चे ने पैसे लेने से इनकार कर दिया और कहा, भाई मैं मांगने वाला नहीं हूँ। जब तक आप मेरे से खिलौने नहीं लेते मैं आपसे पैसे नहीं लूँगा। इस बच्चे के शब्दों ने मुझे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। मैं बच्चे के साथ बैठ गया और उसे एक कोल्ड ड्रिंक्स पिलाई और उससे पूछा कि उसने पैसा क्यों नहीं लिया। उसने जो जवाब दिया वह दिल को छूने वाला था। उसने कहा, अगर मैं आज यह पैसे यूं ही ले लेता तो बड़े होकर मुझे मांगने की आदत पड़ जाएगी। उन शब्दों को सुनने के बाद मेरे भाई ने मुझे विस्मय भरी नज़रों से देखा। भाई ने उस बच्चे से खिलौना लेकर उसे पैसे दिए। जब उसने पैसे लिए तो उसके चेहरे पर जो खुशी थी वह अकल्पनीय थी। जब हम लौटकर हॉस्टल के कमरे में आए तो हमारे साथ में दोस्तों ने खिलौने को देखा और हंसते हुए कहा, यार तुम अब बच्चे नहीं जो इन खिलौनों से खेलोगे। इस बात के जवाब में मेरे भाई ने कहा, कभी कभी कुछ चीज़ें बेवजह ही खरीदी जाती हैं। वह खिलौना आज भी हमारे कमरे में पड़ा है। जब भी मैं इसे देखता हूँ मुझे पूरी घटना याद आती है और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आती है और मेरे दिल में एक अजीब सी अनुभूति होती है और मुझे लगता है कि यही वह एहसास है जिसे लोग खुददारी कहते हैं। धन्यवाद। ये स्टोरी अगर आप लोगों को पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।